हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर आए हैं ज्ञान गंगा चैनल की तरफ से। एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको आज का टॉपिक है एग्जाम पैटर्न। हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार से पेपर रहता है। एग्जाम पैटर्न के बारे में आज देखेंगे। कुछ बातों को पहले समझ लीजिए एग्जाम पैटर्न जानने से पहले। जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है वह क्यों जानना है, मतलब क्यों वीडियो लेकर आए एग्जाम पैटर्न पे। आप ये समझिए कि एग्जाम पैटर्न जानना इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप किसी भी युद्ध का तैयारी करते हैं, जैसे एक तरह का हमारा एक युद्ध का तैयारी है जिसमें हम लोग लगातार अपना मेहनत कर कर स्कोरिंग करेंगे, नंबर स्कोरिंग करेंगे। तो एग्जाम पैटर्न अगर आपको पता रहता है कि किस प्रकार से हमारा पेपर आएगा, कैसे पेपर का रहता है, तो अगर वो आपको पता रहेगा तो समझिए कि आप, कई बच्चों ऐसे होते हैं घबरा जाते हैं कि एग्जाम देने से पहले कैसा पेपर रहेगा, क्या क्या पूछा जाएगा, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, कितना का जवाब देना होता है। तो अगर आप किसी प्रकार से इस वीडियो तक पहुंच गए हैं और एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपका ये 3 मंथ का पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपका तैयारी होगा क्रैश कोर्स का। जो स्टूडेंट साइंस के हैं, ध्यान दीजिएगा, वैसा विद्यार्थी जो विज्ञान से इस बार अपना एग्जाम देने वाले हैं, परीक्षा देने वाले हैं, वैसे बच्चों के लिए, वैसे स्टूडेंट के लिए ये 3 मंथ का क्रैश कोर्स आया है। साइंस क्रैश कोर्स जो विज्ञान के विद्यार्थी है उनके लिए है। तो हम लोग लगातार 3 महीने तक ही इसी बोर्ड पे पढ़ेंगे और अच्छा मतलब 400+ मार्क्स लेकर आएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में हम क्या बताए थे आपको कि क्यों एग्जाम पैटर्न को जानना है। तो एग्जाम पैटर्न इसलिए जानना है कि आप समझिए कि आप किसी तरह से आप देखते होंगे कई सारा राजा महाराजा का वीडियो। तो क्या होता था, कोई भी युद्ध होता था तो रणनीति बनाया जाता था। यानी कि अगले का एक क्या उसको कहते थे, दूसरे पार्टी के तरफ से कोई आकर बता देता था कि महाराज उधर ऐसा ऐसा तैयारी चल रहा है। यानी कि जब हमें पहले से पता होगा कि अगले जगह पे किस तरह का तैयारी है तो उसी प्रकार से हम लोग भी हथियार लेकर तैयार रहेंगे। तो हथियार के रूप में हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास तो पेन है, पेन ही हम लोग का हथियार है। तो जब आपको यह एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे पेपर रहता है, तो आप आसानी से समझ पाइएगा। एग्जाम देने से पहले आपको पता रहेगा कि क्या क्या पूछा जाएगा और किस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो जो विद्यार्थी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी यानी कि साइंस का, विज्ञान का जो इस बार 2026 में एग्जाम देने वाला है, जो बच्चे इस बार 2026 में साइंस का एग्जाम देने वाले हैं, विज्ञान का एग्जाम देने वाले हैं 12th में, उनके लिए ये है कि आपका पेपर क्या होगा, 5 पेपर होगा। ध्यान रखिएगा, कितना पेपर होगा, 5 पेपर होगा। अगर जो स्टूडेंट बायो का है वो क्या लेता है, एक्स्ट्रा में मैथ लेते हैं। एक्स्ट्रा में क्या लेते हैं जी, मैथ लेते हैं। और मैथ वाला कई बार होता है कि मैथ वाला जो स्टूडेंट रहता है एक्स्ट्रा में बायो लेता है, वो अपना अपना रुचि पे है। तो जो साइंस के स्टूडेंट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, इतना, अगर जो मैथ नहीं लिए हैं, क्योंकि बायो क्या है कि आप लोग भी जानते होंगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलता है, बायो लीजिए या मैथ लीजिए। तो जो बच्चे मैथ लिए हुए हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी है। और जो स्टूडेंट बायो लिए हुए हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है। तो हम लोग आज पेपर देखेंगे कि किस प्रकार से आता है। तो ये जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो है आपका ये जो एग्जाम का पैटर्न किस पे बेस्ड है, 2025 पे। 2025 पे लेटेस्ट जो आपका एग्जाम अभी फरवरी में हुआ है उस पे आधारित है। अगर अभी तक कई बार सुन भी रहे कि कुछ चेंजेस वगैरह आएंगे, अगर कुछ तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, भ्रामक न्यूज में मत रहिएगा। बहुत सारे लोग हैं कि कुछ से कुछ बोल देते हैं। बिहार का अपना ऑफिशियल वेबसाइट बिहार गवर्नमेंट का है, BSEB, उस पे अगर आपका निर्धारित ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको सूचित कर देंगे। अगर आपके एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव होता है तो एग्जाम से पहले ही आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे। लेकिन समझिए कि अभी तक कोई ऐसा अभी
न्यूज आया नहीं है, अभी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आया नहीं है, तो नहीं आया तो अब लेकर चल रहे हैं कि लगभग 2026 में पैटर्न यही रहा है। अगर नहीं रहा तो हम एक अलग से वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। तो ये लेटेस्ट आपका 2025 का पैटर्न है जो अभी तक चल रहा है, और संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि 2026 में भी यही रहे। ध्यान रखिएगा, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, ठीक है, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, वो ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ वर्ड यहाँ इंग्लिश का है, इंग्लिश के साथ हम हिंदी लिख दिए हैं। ध्यान रखिएगा, खासकर हम उन विद्यार्थी से बात कर रहे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, क्योंकि क्या है ना कि आप 12th के बाद जब आगे बढ़िएगा, हिंदी अच्छा चीज है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक हिंदी में ही बात करते हो, कहीं भी जाते हैं तो एक अच्छा चीज है, लेकिन फिर भी कहीं कॉमन जो इंग्लिश वर्ड होता है वो चीज आपको जानना जरूरी है। तो कॉमन चीज कैसे जानिएगा, तो धीरे धीरे सीख कर। कई लोग बोलते हैं हिंदी मीडियम के, सर इंग्लिश तो समझ में नहीं आता है, प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो धीरे धीरे सीखने का प्रयास करना है, एक्सक्यूज बनाना नहीं है, धीरे धीरे सीखिए, कॉमन कॉमन वर्ड सीखिए, ठीक है, हिंदी का इंग्लिश का कुछ कुछ कॉमन वर्ड सीखिए। और अगर आप 3 मंथ मेरे साथ अगर इस क्लास में बने रहिएगा, तो खासकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सुन लीजिए, आप लोग जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो 3 मंथ अगर मेरे साथ बने रह जाते हैं कंटिन्यू, तो आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश का वर्ड भी समझ में आने लगेगा, क्योंकि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में कई सारे चीजों को आपको बताइए, ताकि आपको, जैसे कि मानिए कोई बोले आपसे पॉसिबिलिटी, तो देखिए यहाँ लिख दिए पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, और भी जगह आपको मिलेगा, जैसे देखिए टोटल क्वेश्चन, जैसे टाइम, टाइम मतलब समय, एग्जाम मतलब परीक्षा, टोटल मतलब कुल, क्वेश्चन मतलब सवाल, आंसर मतलब उत्तर, और भी जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वास्तुनिष्ठ प्रश्न, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय। तो जो हिंदी के विद्यार्थी हैं तो कहेंगे कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन था, और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट बोल दिया कि नहीं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था। तो आप अपने दिमाग के बत्ती को जला लीजिएगा कि वो शॉर्ट टाइप बोल रहा है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, छोटे संक्षेप भाषा में हमको बाकी अति शब्द में लिखना होगा। तो चलिए खैर, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, फिर से बोल रहे हैं, जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे, आपको वीडियो का एक शॉर्ट वीडियो आपको मिला होगा टाइम टेबल का, उस शॉर्ट वीडियो जाकर मेरा देख लीजिएगा, जिसमें हम बताएं आपको कि कब क्या क्या हम वीक में कौन सा दिन क्या क्या पढ़ाएंगे। और सेपरेट बैच, हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट बैच और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैच, दोनों स्टूडेंट के लिए सेपरेट सेपरेट बैच रखेगा। तो अब समझिए, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है कैसा होता है। तो जो एग्जाम पैटर्न आपका ही है 2025 पे निर्धारित है, बेस्ड है, यानी कि बेस्ड मतलब निर्धारित। तो सबसे पहला चीज है कि कुछ कुछ बातों को ध्यान रखिए, कुछ कुछ चीजें आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे क्या क्या होता है। तो आपको क्या है कि 15 मिनट का सबसे पहला है कि प्रश्न पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन पे जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन मिलने के बाद आपको तुरंत से बनाने नहीं लगना है कि पेपर उठाया क्वेश्चन मिला धड़ा 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 चलाने लगे, नहीं, पहले आपको उसके लिए समय मिलता है। चलिए खैर देखते हैं पैटर्न। ये जो आपका पैटर्न हम बता रहे हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आपका तीनों के लिए पैटर्न है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के लिए सेम पैटर्न है, ठीक है। तो आपका जो समय सीमा रहने वाला है, जो आप परीक्षा जब आप देने जाइएगा, तो उसमें आपको समय कितने का मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का, 3 आवर्स 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। आप जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कि इस चीज को हमेशा सोचते हैं कि एग्जाम देने जाएंगे तो कितने घंटा का एग्जाम होगा, टोटल क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, कितना नंबर का रहेगा। तो आज सारा जितना भी आपका डाउट है इस वीडियो में, टोटल डाउट आपका आज क्लियर हो जाएगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बढ़ा कर नहीं देखिएगा, आराम से बढ़िया से देखिएगा, ताकि आपको एक एक बात सारा चीज समझ में आए, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो समय रहने वाला है, एग्जाम पेपर जब आप दीजिएगा तो उसमें आपका जो समय रहने वाला है वो आपका 3 घंटा 15 मिनट का समय रहने वाला है, 3 आवर्स 15 मिनट का, जिसमें आपको टोटल क्वेश्चन जो मिलेंगे, कुल सवाल जो आपके पास पेपर आएंगे, उसमें टोटल क्वेश्चन अगर आप काउंट करिएगा
तो 96 रहेंगे। कितना रहेंगे? 96, 96। जो कुल सवाल आपको पूछा जाएगा वह 96 प्रश्न पूछा जाएगा कुल, जिसका कॉम्बिनेशन रहेगा 70, 20 और 6 का, यानी कि 70 + 20 + 6 का। हम लोग इसको आगे देखेंगे क्या कॉम्बिनेशन है। और ध्यान रखिए, आपको तो कुल क्वेश्चन यानी कि टोटल क्वेश्चन तो आपको 96, 96 पूछा जाएगा, लेकिन उत्तर मात्र 48 का देना है। कितना का देना है विद्यार्थी? 48 का देना है। ध्यान रखिएगा, टोटल क्वेश्चन 96 ही है, लेकिन आप समझिए कि मात्र जो आंसर देना है आपको, उत्तर जो देना है मात्र 48, 48 का देना है। उसका भी कॉम्बिनेशन क्या है? 35, 10 और 30 का कॉम्बिनेशन है। हम आगे ही दोनों कॉम्बिनेशन का आपको चार्ट से समझ में आ जाएगा कि क्या लिखे है। टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो 70 का रहेगा। जो आप टोटल जो पेपर जिसमें नंबर आपको टोटल आना है वो टोटल कितना नंबर आएगा? 70 नंबर आएगा। तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों के लिए सेम पैटर्न है कि समय आपको सारे में आपको 3 घंटा समय, तो मानिए कि आपको यहाँ देखिए समय आपको इंग्लिश और हिंदी में भी सेम मिलेगा। आप पेपर का अगर बात करिएगा तो समय आपका पांचों पेपर में ही रहेगा, 3 घंटा 15 मिनट का सब में आपको समय मिलेगा। और जो समय बहुत पर्याप्त है कोई भी एग्जाम को बढ़िया से देने, ठीक है, बहुत बेहतरीन से देने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय बहुत पर्याप्त है, इनफ है। क्यों? क्योंकि पहले का पैटर्न से अभी का एग्जाम पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। पहले हम लोग जब देते थे, 2017 का बात कर रहे हैं, जब हम 2017 में हम दिए थे 12th, जब उस टाइम हम दिए थे तो उसमें क्या था कि ज्यादा सब्जेक्टिव था तो समय ज्यादा लगता था। लेकिन आज आप देखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव 70 नंबर का है, मतलब ऑब्जेक्टिव 70 को केवल ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है। तो आप समझिए कि पूरे 96 क्वेश्चन में से 70 को आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछा जा रहा है। समझ रहे हैं ना? तो समय बहुत इनफ है, आप बनाइएगा। तो आगे हम अभी बात करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का किसी का भी आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसमें आपको या इंग्लिश या हिंदी का भी रहा तो आपको समय जो मिलेगा पूरे बढ़िया से पेपर को लिखने के लिए वो आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें से आपको टोटल क्वेश्चन कितना बोले 96 है और उत्तर कितना का देना है? मात्र 48 का देना है। और नंबर रहेगा 70 सबका। फिजिक्स का भी 70 नंबर रहेगा, केमिस्ट्री में भी 70 नंबर ही रहेगा, बायोलॉजी में भी 70 नंबर रहेगा। इंग्लिश और हिंदी में 100 नंबर का रहता है। इंग्लिश और हिंदी 100 नंबर का रहता है, 100 नंबर का रहता है। इस पर हम आगे बात करेंगे। अब समझिए कि चार्ट क्या है। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो क्वेश्चन पेपर आ जाने के बाद आपको 3 सेक्शन उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये समझिए कि अगर आप वीडियो को देखते हैं पूरा ध्यान से और बढ़िया से देखते हैं तो आपको वहां पे एग्जाम में जाके आपको क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है। उसमें आप जब पेपर आपको मिलेगा ना तो उसमें शुरू में लिखा हुआ रहेगा सारा डिटेल, लेकिन वह डिटेल आप समय बचेगा आपका अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो, क्योंकि जितना सारा उसमें रहेगा वो आपको हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो आपका जो पेपर मिलेगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, 3 खंड में डिवाइड रहेगा, भाग में आप कर सकते हैं, 3 भाग में आपका डिवाइड रहेगा, 3 भाग में आपका डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में रहेगा। खंड आ, खंड बा, खंड सी रहेगा। इस खंड ऐसे ही आपका रहेगा 3 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा, जिसमें समझिए कि सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ए जो रहेगा आपका क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई भी सब्जेक्टिव नहीं रहेगा। जो सेक्शन बी रहेगा उसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो सेक्शन ए है उसमें कैसा रहेगा? जो वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे सेक्शन ए में रहेंगे। और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न आपको सेक्शन बी में मिलेगा। और सेक्शन सी में कैसा मिलेगा? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा। अब आगे समझिए कि कैसे क्या रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन, आप जैसे पेपर आपके पास मिलेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 1 से लेकर 70 तक, सेक्शन ए में 1 से लेकर 70 तक सारा कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। जब आप सेक्शन बी को आप देखिएगा तो फिर से नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? 1 से होगा। और 1 से लेकर 20 तक आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। हम आगे बताएंगे क्या है।
और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपका यही नंबर कंटिन्यू करेगा, और 21 से लेकर 26 तक आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। आंसर अब समझिए बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि आपको 70 तो क्वेश्चन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 70, लेकिन आपको जवाब कितना का देना है, उत्तर कितना का देना है, मात्र 35 का उत्तर देना है। आप समझिए कि 70 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको जवाब मात्र देना है 35 का, यानी कि मात्र 50% का ही जवाब देना है। तो इस पे बात पे हम क्यों बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होंगे कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अलग अलग मतलब चैप्टर पढ़ते हैं, कि जैसे बायोलॉजी का या केमिस्ट्री का, कई लोग का होता है कि ऑर्गेनिक कमजोर रहता है, कई लोग है कि इनऑर्गेनिक पूरा पढ़ कर गया है, कोई फिजिकल पढ़ कर गया है। तो यहाँ उन विद्यार्थी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि जो बच्चे कुछ चैप्टर ऐसा है कि एकदम नहीं समझ में आया, छूट गया, तो छूट गया तो घबराना नहीं है, आपको उसके लिए है क्या कि 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है और उसमें से मात्र 35 ही करना है। इसीलिए हम पहले बोले हैं कि पहले बढ़िया ढंग से एक एक क्वेश्चन को देखना है। और खास कर याद रखिएगा स्टूडेंट हर एक विद्यार्थी याद रखिएगा, आपका ये जो 70 नंबर ही आपके लिए रामबाण है। जो कहता है कि पहले के टाइम में क्या होता था, हम लोग के टाइम में, कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्रॉस लग जाता था, फेल हो जाता था, बायोलॉजी में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में फेल हो जाता था। आज आप फेल नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि आपका 35 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही है, 70 में से मात्र 35 आपको करना है, और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल दे देता है, कॉलेज दे देता है सब में। तो आप समझिए कि यहाँ से 30 में है तो कॉलेज आपको एवरेज 25 नंबर से लेकर 25 नंबर से 30 नंबर के बीच में आपको कॉलेज प्रैक्टिकल में नंबर दे देगा, एकदम निश्चित है। 25 से लेकर 30 में आप समझिए, अगर हम 25 नंबर भी लेकर चलते हैं तो आप यहाँ से समझिए कि एक दो अगर गलत गया है, फिर भी आप समझिए कि अगर 33 नंबर भी चलते हैं, अगर 30 भी आप चलते हैं, छोड़िए अगर पूरे मतलब 5 गलत, अगर 30, ऐसे तो हम फिर बता रहे हैं 70 में, खासकर जो मेरा स्टूडेंट रहेगा, एकदम ताल ठोक के बोल रहा है, जो मेरा विद्यार्थी होगा, जो मेरा स्टूडेंट होगा, इस 70 में 35 में 35 हम 100% ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। एक भी ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्टिव छूटेगा। और आप आकर कमेंट में हमको बताइएगा कि सर आप जो है कि आप बोले कि 35 आ जाएगा। एक हम जब आपका एग्जाम होगा तो उस पेपर का भी एनालिसिस हम करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप समझिए कि 25 नंबर है और 30 नंबर लेके ही चल रहे हैं, 30 नंबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप देखिए इधर दिखाते, अगर नहीं दिख रहा होगा तो इधर आपको दिखेगा कि मानिए कि आपका 35 में 30 नंबर और ये 25 नंबर प्रैक्टिकल मिनिमम चले हैं, लेकिन स्टूडेंट को 28, 29, 27 इस तरह से प्रैक्टिकल में मिलता है। तो आप समझिए कि देखिए 55 नंबर आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में आपका क्रॉस लग ही नहीं जाएगा, किसी में नहीं। इतना इजी कर दिया बिहार सरकार आपके लिए परीक्षा। आपको बस केवल थोड़ा सा आप मेहनत कीजिएगा तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपके लिए 12th में स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो बच्चे सोच रहे हैं, ऐसे जो बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है। जो बच्चे आगे सोच रहे हैं भविष्य में जनरल तैयारी, मतलब जनरल कंपटीशन का तैयारी करना, तो ध्यान रखिएगा, अपने बड़े भैया से पूछ लीजिएगा या किन्हीं से पूछ लीजिएगा। 12th में डायरेक्ट बोला जाता है कि आपको 50% आपका रहना चाहिए। हर एक एग्जाम नहीं, अलग अलग एग्जाम कराता है। कोई 50%, कोई 60%, कोई 45, कोई 65, मतलब 50 से लेकर आप समझिए कि 70 तक तो कोई नहीं टच करता है। आपका 50-60 हाईएस्ट 50-60 तक ही जनरल में रह जाता है। लेकिन फिर भी हम एकदम हाईएस्ट लेकर चल रहे हैं कि अगर जिन स्टूडेंट का 50% से 70% के बीच में भी है या 70% तक है, आप समझिए कि आप लाइफ में कभी भी निराश नहीं बैठ सकते। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम बहुत आसानी से क्लियर कर लीजिएगा। तो ध्यान देना है कि जो स्टूडेंट, हम यहाँ पे बात कर रहे थे वास्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, कि जो विद्यार्थी मतलब घबराना नहीं है, पूरे प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है, और 70 में से जो 35 आपको मात्र क्लियर करना है, आंसर देना है। 100% जिस पे आप कंफर्म रहिएगा उसी पे क्लिक करिएगा।
अब किसी का ज़्यादा चीटिंग पे अथी नहीं करिएगा। मेरा स्टूडेंट चीटिंग से पूरा दूर रहेगा, एकदम ध्यान रखिएगा एकदम पूरा, क्योंकि हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत कीजिएगा, 100% है कि रिजल्ट आएगा। बिना मेहनत का मतलब कि ऐसा है कि कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी आपको चिल्ला चीख कर देगा कि आप मेरा खाली वीडियो देखिए, आप ऐसे ही पास हो जाइएगा, एकदम नहीं, वैसे चीज से एकदम दूर रहिएगा एकदम। आप जब तक मेहनत घर में नहीं कीजिएगा, आप ये बात समझिए कि हम आपका इंट्रो वीडियो आप देखिएगा, उसमें बताए हैं, अपलोड हो गया वीडियो, आप देख लीजिएगा इंट्रो वीडियो, जिसमें हम डायरेक्ट बताए हैं कि आपका पूरा 12 महीना का कोर्स है, 12 12 महीना का कोर्स है, आप इसको मात्र कितना महीना में कवर कर रहे हैं, मात्र 3 महीना में कवर कर रहे हैं। और उसमें भी आप कहिएगा कि सर जादू हो जाएगा, तो सॉरी, जादू नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर अच्छे परसेंटेज आपको लाना लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको मिनिमम 3 मंथ तो पढ़ना पड़ेगा। आपका रेगुलर मतलब रेगुलर क्लास आपका नवंबर से, इधर देखिए आपको कहाँ लिख दे, यहाँ देखिए लिख देते यहीं पे, नवंबर से जनवरी तक मेरा टारगेट है एकदम 31 जनवरी तक आपका पूरा एकदम एक एक चीज एकदम पूरा एकदम कंप्लीट कर देना है। नवंबर से लेकर 31 जनवरी तक आपका सारा सिलेबस टच करते हुए, क्विक रिवीजन करते हुए, ऑब्जेक्टिव करवाते हुए, कुछ कुछ सब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम मतलब पूछता है, सारा चीज करवाते हुए हम चलेंगे। मेरे साथ बने रहिएगा, 3 मंथ मेरा साथ नहीं छोड़िएगा। पूरा वीडियो, हर एक वीडियो पूरा बढ़िया से देखिएगा, बढ़ाकर नहीं देखिएगा। तो बात कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव पे बात कर रहे थे कि आपका 1 से लेकर 70 तक केवल क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। जब सेक्शन बी की ओर बढ़िएगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय में आप जब बढ़िएगा, तो आपका 1 से लेकर 20 तक आपका लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको संक्षिप्त में, मानिए कि 10-20 वर्ड में लिखना होता है, हाईएस्ट 30 वर्ड, हाईएस्ट दम, उससे ज्यादा नहीं, 50, 60, 70 वर्ड कभी नहीं कीजिएगा, ठीक है। अगर लाइन का बात करें तो 2 लाइन से हाईएस्ट 3 लाइन जाइएगा। हम ऐसे एग्जाम से पहले आपको सारा बता देंगे कि कैसे क्या एग्जाम में करना है, वो अभी लास्ट में बताएंगे, अभी नहीं। अभी मेहनत से पढ़ना है, बार बार कर रहे हैं, किसी भी वीडियो के झांसा में नहीं आना है। जो आपको कोई कह दे कि मेरा केवल वीडियो देखिए प्रतिदिन, उसी से आपका हो जाएगा, नहीं होगा। आपको प्रॉपर अगर पढ़ना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव घर में लगाना होगा, थोड़ा याद करना होगा, तब जाकर आप अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई जादू बार बार कर रहे हैं कि जादू है, हम यहाँ से मोबाइल से ऐसे करके, तो आप देखते होंगे बचपन में आबरा का डाबरा या बहुत सारा का, कि ऐसे ऐसे करके ऐसे शकला का बुम बुम देखते होंगे, अगर जो हमारे मतलब कि 90 में जो जन्म लिए होंगे, तो हम लोग के टाइम में आता था, तो केवल पेंसिल से कोई चीज पार देता था। जैसे साइकिल है तो साइकिल पेंसिल से पार ड्रॉ कर दिया और साइकिल उससे निकल जाता था। तो ऐसा नहीं है अभी, मतलब वो सब काल्पनिक चीज है, वो सब। तो आप समझिए कि आपको मेहनत करना पड़ेगा और कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। 3 मंथ बार बार कर रहे हैं कि 12 महीना का कोर्स, अब मात्र अगर 3 महीना भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर क्या ही आप स्टूडेंट हैं, आप ये समझिए आप। तो आपका जो सेक्शन सी रहेगा वो 21 से 26 तक रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा टोटल, वह टोटल क्वेश्चन 70 रहेगा। शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेगा, और जो दीर्घ उत्तरीय रहेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, टोटल 6 रहेगा। देखिए कम्बिनेशन 70, 20, 6, 70, 20 और 6, यहीं पे इसका कम्बिनेशन का बात किए थे कि 96 टोटल क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 70 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20 आपका शॉर्ट टाइप रहेगा और 6 आपका लॉन्ग टाइप रहेगा। जिसमें देखिए 35, 10, 30, 35, 10, 30, यानी कि 70 में से आपको उत्तर मात्र 35 का देना है, 20 में से मात्र 10 का देना है। ध्यान रखिएगा, 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मात्र 10 का उत्तर देना है, और 6 क्वेश्चन में से 3 का उत्तर देना है। तो यहाँ कॉम्बिनेशन इसका है कि 70 में 70 ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो 35 बताना है, 20 शॉर्ट टाइप पूछेगा जिसमें 10 का जवाब देना है, 6 लॉन्ग टाइप पूछेगा जिसमें 3 का जवाब देना है। और नंबर आप देख लीजिए, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा वह एक नंबर का रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा वो एक नंबर का रहेगा। यानी कि टोटल 70 क्वेश्चन है तो 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव है,
70 में से आपको करना कितना है 35, जवाब 35 का ही देना है। देखिए एक नीचे में आपको देख रहा होगा एक और कॉम्बिनेशन दिखेगा, बताते हैं आगे आपको तुरंत। तो जो ऑब्जेक्टिव वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो एकक नंबर के होंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे वह 2-2 नंबर के पूछा जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं जब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखिएगा तो 2 से 3 लाइन, 3 लाइन से 4-5 लाइन मत कीजिएगा, 2 लाइन हाईएस्ट 3 लाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको डिफिनेशन वगैरह रहेगा कुछ इसी लेवल का रहेगा। सारा पर हम डिटेल बात करेंगे अभी। लॉन्ग टाइप में आपको तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहेगा 5 नंबर रहेगा। तो समझिए कि एकक नंबर वाला आपका 35 का जवाब देना है तो 35 नंबर हो गया। 20 क्वेश्चन में से 10 का जवाब देना है और 2-2 नंबर का है तो 20 नंबर हो गया। और 6 क्वेश्चन में से 3 का जवाब देना है और 55 नंबर का है तो आपका 15 नंबर हो गया। तो 35 + 20 + 15 इक्वल टू 70, 70 यानी 35 + 20 + 15 कितना हो जाता है 70। यानी कि आपका जो पेपर रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जितना आपका पेपर है सब 70-70 नंबर का पेपर रहेगा। 30-30 नंबर आपका कॉलेज से प्रैक्टिकल से मिलेगा और इंग्लिश और हिंदी आपका 100-100 नंबर का रहेगा। हमारा एग्जाम पैटर्न यही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का था। हम लोग आगे अभी इसको थोड़ा सा अगर लिखिएगा तो इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा पॉज करके हम हट जाते हैं, आपको आगे बताते हैं इंग्लिश और हिंदी में क्या है। ध्यान रखिएगा एग्जाम पैटर्न जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को क्या है कि पेपर जानना इसलिए जरूरी है कि पेपर हम लोग को पता, देखिए इतना में आपको एक शॉर्ट समझ में आ गया हो गया कि हमारा जो भी पेपर होगा तो आपका माइंड सेट हो गया कि वो मेरा एग्जाम होगा 3 घंटे 15 मिनट का, ठीक है। तो माइंड प्रिपेयर्ड पहले से रखिएगा कि एग्जाम हमको 3 घंटा 15 मिनट का देना है, जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा कि ऑब्जेक्टिव 70 रहेगा लेकिन जवाब देना है मात्र 35 का ही। तो आपके पास एक चीज आ जाएगा क्या कि चलो 70 क्वेश्चन में से ढूंढ कर 35 जो कंफर्म है उसी को टिक करेंगे, मतलब कि। और आपका जो शॉर्ट टाइप है 20 रहेगा लेकिन जवाब मात्र 10 का देना है। लॉन्ग टाइप में आपका थोड़ा सा 6 ही रहता है, जवाब लेकिन 3 का ही देना है। तो आप इसको लिख लीजिए, लिखना चाहिएगा तो हम थोड़ा सा हट जाते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे इंग्लिश और हिंदी का क्या आपका पैटर्न है, किस तरह का क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए ठीक है, और ध्यान रखिएगा आपको पेपर पढ़ने के लिए भी समय देगा। हम वीडियो के लास्ट में कुछ कुछ बातें जो एग्जाम से रिलेटेड है हम बता देंगे, आप इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। बायोलॉजी का देख रहे थे, आराम उसका देख लिए कि पेपर कैसा रहता है, कितने नंबर का रहता है। अब आपका बचा क्या है इंग्लिश और हिंदी। तो अब इंग्लिश का समझ लेते हैं कि इंग्लिश का कैसा रहेगा। तो देखिए कि इंग्लिश में भी आपको जो टाइम रहेगा, पहले भी बोले थे कि आपका 5 पेपर आप दीजिएगा, पांचों पेपर का जो एक्स्ट्रा लिए वो 6 पेपर देंगे। जो एक्स्ट्रा नहीं कुछ लिए हैं, अगर बायो केवल लिए या केवल मैथ लिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिए, वैसे स्टूडेंट 5 ही पेपर दीजिएगा। तो सबका समय सेम रहता है, 3 घंटा और 15 मिनट का रहेगा। उसमें भी आपको क्या है कि जो टोटल क्वेश्चन आपको जो पूछा जाएगा वह 107 क्वेश्चन। वहां पे क्या देख रहे थे कि इसमें 96 यानी कि 96 नंबर ऑफ क्वेश्चन था, लेकिन जब आप इंग्लिश और हिंदी का लीजिएगा तो उसमें बदल जाता है। यहाँ पे आपका जो कुल सवाल है वहां 107 पहुंच जाता है, मतलब टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाता है 107 हो जाता है। और यह जो आपका रहता है 100+7 का कॉम्बिनेशन में रहता है, 100+7 का कॉम्बिनेशन में रहता है, जिसमें आपको उत्तर आंसर देना है मात्र 57 का, 57 का। यानी कि वहां पे 96 था यानी कि 96 था, तो उत्तर कितने का देना था 48 का। यहाँ पे आपका कुल जो मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन जो है 107 है, और जिसमें आपको आंसर कितने का देना है 57 का देना है। तो इस जो इंग्लिश का आपको पेपर मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, वो भी 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। कैसा रहेगा 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप से आएगा 1 से लेकर 100 तक। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक आपका केवल ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसमें से बनाना कितना है आपको मात्र 50, ठीक है, मात्र 50 बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव में से मात्र 50 बनाना है और एकक नंबर का आपका ही रहेगा। कितने का रहेगा
एकक नंबर का रहेगा। 50 नंबर डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव से ही केवल ला सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि हम पहले भी बता चुके हैं, पहले में समस्या रहता था कि कोई फेल हो जाता था। अगर आज के टाइम में कोई स्टूडेंट अगर फेल होता है तो आप ये समझिए कि वो अपने जिंदगी से के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि बिहार सरकार इतना इजी पेपर को कर दिया है, इतना इजी कर दिया है कि आप केवल बढ़िया से अगर पढ़िएगा तो आप समझिए कि केवल ऑब्जेक्टिव से आप पास हो जा रहे हैं। कोई कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल होइएगा। आपको यहाँ देखिए 70 नंबर कहाँ गया, 70 नंबर में आपको 30 नंबर कहाँ कॉलेज जाने के लिए तैयार है। 70 नंबर में आपको डायरेक्ट 35 नंबर केवल ऑब्जेक्टिव है। आप समझिए कि 50-50 तो अगर हर एक पेपर में, थोड़ा सा देख लीजिए इधर, अगर आप हर एक पेपर में आप समझिए कि 50 नंबर, मानिए कि यहाँ देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है और हिंदी है। देखिए इधर हिंदी है, ठीक है। आप समझिए कि सारे चीज में आपका 50 50 50 50 और 50, अगर सब में 50-50 मिल जाएंगे, क्यों? क्योंकि समझिए कि इसमें आपका 35 नंबर ऑब्जेक्टिव है, 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल से मिलता है। अगर ऑब्जेक्टिव में मानिए 35 नहीं आया, क्योंकि बहुत कहिएगा सर इतना थोड़ी तेज है, क्योंकि आपके पास 35 क्वेश्चन नहीं है कि 35 क्वेश्चन ही है सर आप 35 कर देंगे, क्योंकि ऐसा होता है जितना क्वेश्चन रहेगा उतना सही में कोई नहीं कर सकता है पूरा का पूरा सही, लेकिन आपके पास क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बढ़ा दिया है ना, 70 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। 70 क्वेश्चन में मात्र आपको 35 का ही जवाब देना है तो आ सकता है, लेकिन चलिए उसमें भी हम 30 ही लेकर चल रहे हैं, फिर भी देखिए 55 हो जा रहा है, उसमें भी हम 50 ही लेकर चले हैं। आपका केमिस्ट्री में सबका कॉम्बिनेशन मानिए कि यही आपका रहने वाला है तीनों में। हिंदी इंग्लिश का बात करें तो 50 नंबर तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव, हम डिस्ट्रक्टिव का तो बात भी नहीं कर रहे हैं, इसका हम सेक्शन बी का भी बात भी नहीं कर रहे हैं। आप ये समझिए आपका केवल ऑब्जेक्टिव ही 50 है। आप समझिए कि ऑब्जेक्टिव में अगर 40 भी ले आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आप 40 भी ले आते हैं और इसमें से आगे बताते हैं कि क्या है, इसमें अगर 10 भी ले आते हैं तो कितना हो गया आपका 50 हो गया। हिंदी में भी माने कि वही जो इंग्लिश का पैटर्न है सेम हिंदी का भी रहता है, आगे बताते हैं आपको। आप समझिए कि 1 2 3 4 5 यानी कि कितना हो गया 5, 250 नंबर हो गया, 250 नंबर हो गया। 5 से जब आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो गया 50% हो गया है। आप 40% से कम लाते हैं तब आप फेल है। आप अगर समझिए कि केवल थोड़ा सा मेहनती, मतलब कहता है ना कि जैसे कि कुल्लू बैल होता है, कुल्लू बैल आप सुने होंगे, ऐसे कुल्लू बैल क्या करता है कि पहले के गांव में क्या होता था कि अभी के टाइम में आप देखते होंगे कि सरसों का तेल हो गया, कुछ भी चीज इसको कहते हैं सरसों पेराना, या हम लोग के भाषा में होता है, तो उसमें क्या होता है कि मशीन आ गया है, सरसों डालिए उससे तेल निकल जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं रहता था। पहले एक गोल जैसा बना देता था, ठीक है, उसमें आपका सरसों या जो भी चीज का सीड से हमको ऑयल वगैरह निकालना रहता था, तेल वगैरह निकालना रहता था, उसमें आप देखे होंगे एक कूटने वाला, ठीक है, धान, अगर शादी विवाह में आप देखे होंगे धान कूटने वाला आप, तो वैसा रहता था। और उसमें क्या होता था कि बैल जो रहता था उसको वहां बांध देता था, और बांधने के बाद एक है कि उसको पीछे से एक लोग मारते रहता था। वो है कि उतना ही उसको समझ में आ गया कि बस इतना ही चलते रहना है, चलते ही रहना है, तो इसको कहते हैं कुल्हू का बैल, यानी कि एक ही जगह मतलब कि करते रहना। आप समझिए कि अगर कुल्हू का बैल भी बन जाइएगा, कुल्हू का बैल भी अगर आप बन जाइएगा तो आप फेल नहीं हो सकते हैं, फेल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जो बहुत सारा जो क्रॉस लग जाता है ना कि सर फिजिक्स में रह गए, केमिस्ट्री में रह गए, आप रह गए इसका मतलब है कि आप एकदम मतलब कि नहीं पढ़े हैं, तब रह गए हैं आप। इतना आसानी से आप नंबर मतलब कि आप 50, और कंपटीशन बोल रहे हैं, बहुत सारा जनरल कंपटीशन में आपसे साइंस में मात्र 50% ही खोजता है, मात्र 50%, क्या आपका दम, लेकिन 50% रहना चाहिए, ठीक है, अब उससे कम नहीं। तो आगे समझिए कि हम लोग इंग्लिश का बात कर रहे थे कि इंग्लिश में क्वेश्चन जो है 107 रहता है, बनाना आपको 57 ही है, और दो सेक्शन में रहेगा आपका, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा 1 से लेकर 100 तक, और बी में रहेगा डिस्ट्रक्टिव टाइप।
इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 रहेगा और 7 का टोटल के टोटल आपको जवाब देना पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। इसमें भी क्वेश्चन तो मिस नहीं करना है, लेकिन इसमें क्या देगा, और एक ही क्वेश्चन पे डबल डबल क्वेश्चन रहेगा, एक ही क्वेश्चन पे डबल डबल क्वेश्चन रहेगा। जहां पे देखिए लिखा है एक्सप्लेन करना, यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए आपको कहीं कहेगा कि 5 क्वेश्चन देके कहेगा 3 ही एक्सप्लेन कीजिए। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन आंसर है जो टेक्स्ट बुक का आपका रहेगा, इसमें 10 क्वेश्चन में मात्र 5 ही आपको बनाना है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देगा, बहुत एग्जाम इजी कर दिया है। अगर आप मन से और अच्छा से पढ़िएगा ना तो 3 महीना सही में बहुत पर्याप्त है और अच्छा आप मार्क्स ले आइएगा। जो आप मेरा थंबनेल में हमेशा देखिएगा 400 प्लस मार्क्स, अगर आप सही से अगर तैयारी कीजिएगा ना तो 100% एकदम आपका आएगा। बस तैयारी आपको करना पड़ेगा, जो सिखाएंगे बताएंगे उतना। अब समझिए कि डिस्ट्रक्टिव टाइप में क्या क्या, ये जो स्टार मारा हुआ है समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा आपका। एक ऐसे लिखने के लिए आएगा, एक लेटर लिखने के लिए आएगा, एक एप्लीकेशन। लेटर एप्लीकेशन में आपको और दे देगा, बोले थे ना कि 7 क्वेश्चन तो रहेगा लेकिन और करके कुछ कुछ जगह पे रहेगा। जैसे कि आपका लेटर एप्लीकेशन, इसके बीच में आपको और का ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन आंसर आपका टेक्स्ट बुक के 100% रहेगा। 10 क्वेश्चन टोटल दिया जाएगा, जिसमें आपको जवाब कितने का देना है, 5 का मात्र जवाब देना है। शायद 3-3 नंबर का रहता है, नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। ऐसे आपका 8 नंबर का पूछता है, लेटर एप्लीकेशन 4 नंबर का, वो देख लीजिएगा, गारंटी नहीं है वो कैसे क्या क्या नंबर का रहता है। नोट, एक नोट क्या है कि आपको किसी पर एक नोट लिखेगा। नोट होता है समरी जैसा, 10 लाइन में, हाईएस्ट आप 12-13 लाइन जा सकते हैं। बहुत मन किया तो लाइन में बोल रहे 15 तो बहुत हाईएस्ट हो गया, 10 से 12 लाइन, 10 से 12 लाइन एक नोट लिखिएगा। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक कितना भी कोई भी पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन ट्रांसलेशन शुरू से आज तक आ रहा है और आगे भी आते ही रहेगा, ठीक है। फिर एक पैसेज लास्ट में आपको देगा, पैसेज दिया हुआ रहेगा, उससे आपको क्वेश्चन बनाना है। इस सब पर हम डिटेल बात करेंगे। आपको जो हम बार बार बोल रहे हैं कि 3 मंथ आप जो मेरे साथ आप रहिएगा ना, इसमें आपका एक भी सब्जेक्ट नहीं छूटने देंगे, ना फिजिक्स छूटेगा, ना केमिस्ट्री छूटेगा, ना बायोलॉजी छूटेगा, आपका कोई भी एक भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। आपका क्या काम है कि अपना प्यार बहुत सारा दीजिएगा, अपना सपोर्ट बहुत ज्यादा दीजिए, दोस्तों के बीच में चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको एनर्जी मिल सके और आपको और बेहतर से बेहतर पढ़ा सके। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको, वहां पे आप जाइए, फेसबुक का लिंक मिलेगा, इंस्टा का लिंक मिलेगा, सबको फॉलो कर दीजिएगा। जहाँ पे आप टेलीग्राम पे हमसे जुड़ आइए, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह हो गया या जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको डायरेक्टली वहां से मिल जाएगा आपको। तो 3 मंथ मेरे साथ लगे रहिएगा हमेशा। तो यही इंग्लिश का आपका अथी है कि आपका क्या है, टोटल 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा पेपर बनाने के लिए, और 2 सेक्शन में पेपर रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप से इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक ऑथर याद रखिएगा, आप जो टेक्स्ट बुक आपका है उसका स्टार्टिंग में कॉन्टेस्ट जो है उसमें आपका एक साइड चैप्टर है और चैप्टर के सामने आपका ऑथर का नाम है, एकदम याद कर लीजिएगा। उससे कई बार मैच द कॉलम आ चुका है, एकदम डायरेक्ट चैप्टर का नाम दे देगा और एक साइड ऑथर का नाम रहेगा और आपको कहेगा कि ना अति मैच द कॉलम करने के लिए। तो ये आपका इंग्लिश का है, बहुत इजी है। इंग्लिश का पेपर पूरा 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा बनाने के लिए। 107 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 57 का जवाब देना है। टोटल जो आपका नंबर रहेगा 100 नंबर रहेगा और 2 सेक्शन में आपका पेपर बटा हुआ रहेगा, एक सेक्शन ए और सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव टाइप और डिस्ट्रक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 से 100 तक ज्यादातर ग्रामर वगैरह उसमें भरा हुआ रहता है, इस तरह का चीज रहता है। चलिए इसको लिखना होगा तो लिख लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। पेपर किस तरह का रहता है, अब हम लोग इंग्लिश के बाद जो बात करेंगे किस पे, हिंदी पे बात करेंगे। अभी इंग्लिश का बात कर लिए, अब देखिए हिंदी का। हिंदी भी समझिए कि क्या है, हिंदी में भी आपका जो समय सीमा मिलेगा जो 3 घंटे 15 मिनट का ही मिलेगा। कुल जो सवाल हिंदी में रहेगा वो 106 रहेगा, जिसमें से आपको 100 प्लस 6 का कॉम्बिनेशन मिलेगा। कुल जो सवाल 106 रहेगा उसमें से उत्तर आपको कितने का देना है,
56 का देना है। 50 + 6 का आप समझ गए होंगे कि क्या है, यानी कि 100 वो आपका वास्तु। यहाँ देखिए खंड 2 खंड में आपको मिलेगा, ठीक है, 2 खंड में आपको हिंदी का पेपर मिलेगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में आपको मिलेगा वास्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि एकक नंबर का आपको मिलेगा वास्तुनिष्ठ प्रश्न, और खंड बा में आपको मिलेगा जिसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, और इसमें कितना रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखिए लिख देते हैं 1 से लेकर 100 तक आपका वास्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें जवाब को कितना देना है, मात्र 50 का जवाब देना है, और इधर पूरा 6 का 6 जवाब देना है। जिस प्रकार से इंग्लिश में आपको बताए थे, इसको कहते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न, यानी कि आपके विषय से प्रश्न रहेगा। इसमें भी उसी प्रकार से निबंध, आवेदन पत्र, प्रश्नोत्तर, संक्षेपण और भी पर्यायवाची शब्द, कुछ और भी चीजें जो हम आपको करवाएंगे। तो इंग्लिश के जैसा इसमें भी रहता है, इसको करके रखिएगा। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, इसको सही ढंग से पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कुछ बातों जो 1-2 को ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो एग्जाम जो आपका होगा, ठीक है, जैसे ही आपका एग्जाम का जो टाइमिंग रहेगा, एंट्री टाइमिंग रहेगा, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग विद्यार्थी। हमेशा जब भी आपको कॉलेज या मतलब जो भी स्टडी सेंटर आपका रहेगा, टाइम से आधा घंटा, एंट्री प्रवेश से आधा घंटा पहले आपको कॉलेज के गेट के पास पहुंच जाना है। या ऐसा नहीं कि कॉलेज के पास आधा घंटा पहले पहुंच गए, अभी तो बहुत समय है, और फिर कहीं निकल गए। तो ऐसा ये सब गलती मत कीजिएगा। आप अभी एग्जाम को सीरियस लीजिएगा, और आधा घंटा पहले आप गेट के पास, हमेशा गेट के पास ही रहिएगा, इधर उधर कहीं जाइएगा नहीं। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, जैसे ही आप प्रवेश कीजिएगा तो आपका चेकिंग होगा, तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप चिट्टा पूर्जा लेकर नहीं जाइए, और खासकर जो मेरे विद्यार्थी वो एकदम चिट्टा को यूज नहीं करेंगे, चीटिंग का यूज नहीं करेंगे। फिर जैसे ही आप बैठिएगा, तो बैठने के बाद क्या होगा कि कुछ टाइम बैठने के लिए दिया जाएगा। बैठने के बाद आपको OMR सीट देगा। क्या देगा आपको, OMR सीट देगा। इधर देखिए लिख देते हैं, एक OMR सीट मिलेगा जिसको आपको भरना है। OMR सीट पे आपको डिटेल एक शॉर्ट वीडियो मिलेगा, उसको जाकर देखिएगा कि उसमें हम बताएंगे कि OMR सीट कैसे भरा जाता है, और किन बातों को ध्यान रखना है, और क्या क्या गलती नहीं करना है। अगर आप OMR सीट को अगर गलती कर देते हैं, भरने में अगर गलत कर देते हैं, तो आप समझिए कि एग्जाम ही आपका खत्म हो गया, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि OMR सीट बहुत बहुत सीरियस होकर और बहुत सावधानी से OMR सीट को भरिएगा, ठीक है, उस पर हम बताएंगे। और जितना का ऑब्जेक्टिव है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जितना जो ऑब्जेक्टिव है सब OMR सीट में ही रहता है। OMR सीट के लिए हम बनाएंगे एक डिटेल वीडियो। जितना भी इस चैनल पे वीडियो आएगा, एक भी वीडियो आपको छोड़ना नहीं है विद्यार्थी, सारा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। कुछ न कुछ हर एक वीडियो में आपको कुछ न कुछ हम बता ही रहे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर आप ये वीडियो ऐसा नहीं है। और आपको हर वीडियो के मतलब कि कमेंट में बताना है, अगर कोई कमेंट में आपको बताना है, जो भी वीडियो आप देखिएगा, जिस भी इंट्रो वीडियो देख रहे हैं, या क्लास आपका रेगुलर अब स्टार्ट होने वाला है कुछ टाइम बाद, तो जिस भी वीडियो आप देखिएगा तो उसके कमेंट में आप जाकर बताइएगा। कुछ आपका प्रश्न होगा, या हमसे कुछ प्रश्न होगा, या वीडियो रिलेटेड आपका कुछ प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा। और एक भी वीडियो कोई छूटना नहीं चाहिए, हर एक वीडियो आपका इंफॉर्मेटिव होगा। और अब OMR सीट पे हम एक वीडियो आपको डिटेल डाल देंगे, OMR को बढ़िया से भरिएगा। तो आप जैसे ही बैठिएगा, बैठने के बाद आपको OMR सीट मिलेगा, उसको बढ़िया से भरिएगा। OMR सीट जैसे ही भरिएगा तो आपका क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसको देखिए यहाँ पे लिख दिए पहले ही, 15 मिनट का टाइम आपको केवल क्वेश्चन रीडिंग के लिए मिलता है। तो उसको अच्छे से क्वेश्चन को पहले रीड कीजिएगा, बढ़िया से सही से देखिएगा, तब जाकर लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम अपने आज का क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिएगा, अच्छे से रहिएगा, और मेहनत करके पढ़िए विद्यार्थी, स्टूडेंट सब मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि हम लोग के पास मात्र 3 महीने का टाइम है, और इसको अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।